नमस्कार दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में नए हैं, पहली बार है, देखिए हमारे यहाँ पर बीएड प्रवेश 2023 की आपकी रेगुलर बेसिस पर तैयारी चल रही है। सुबह 11 बजे देखिए जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 2 बजे देखिए रीजनिंग की क्लास, फिर दोपहर को 3 बजे देखिए आपकी कला वर्ग की क्लास, फिर शाम को 7 बजे आपको सामान्य हिंदी क्लास डेली बेसिस पर हमारे चैनल पर मिलती है। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं हमारे परिवार से देखिए जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर। तो आपकी तैयारी देखिए अभी कंप्लीट हो रही है हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। अगर इस क्लास की अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो नीचे देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट जुड़ जाइए। तो वहाँ पे देखिए आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और इसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया गया, तो आप वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए साथियों, क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलेंगे साथियों। पहले आपका देखिए, पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका उत्तर होगा सीडार का, जो ऑप्शन पे सी दोस्तों आपसे गाइड है। पेंसिल बनाने में जो सीडार वृक्ष होते हैं इनकी लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है साथियों, तो जो ऑप्शन पे सी दोस्तों आपसे गाइड है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, 52 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या होगा। अच्छे से क्वेश्चन को आंसर देखें। शीतोड़ कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। शीतोड़ कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है साथियों, 52 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए चक्रवातीय वर्षा होती है वहां पे, तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। ठीक है, शीतोड़ कटिबंधीय क्षेत्रों में आपकी चक्रवातीय वर्षा होती है, तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों 52 पे ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 53 पे आंसर देंगे साथियों, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समोच्च रेखीय जुताई का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन सा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली जो समोच्च रेखीय जुताई है उसका प्रमुख उद्देश्य होता है मृदा का संरक्षण करना। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों आपसे का आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 54 में बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। भारत के कुल उत्पादन का 7% से अधिक डोलोमाइट निम्न में से किस क्षेत्र में भंडारित है साथियों, इसका सही उत्तर। भारत के कुल उत्पादन का 7% से 60% से अधिक डोलोमाइट निम्न में से किस क्षेत्र में भंडारित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दुर्ग यानी कि मध्य प्रदेश में भंडारित है आपका, जो ऑप्शन पे डी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों, भारत के कुल उत्पादन का जो 7% से अधिक डोलोमाइट है आपका दुर्ग में मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे और डी दोस्तों ऑप्शन का 54 पे सही उत्तर। क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देंगे, ध्यान से देंगे, बताने की कोशिश करेंगे, और 55 में सही उत्तर कर ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। वन पारिस्थितिक निम्न में से किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए आपका उत्तर उत्तर हो जाएगा पौड़, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दोस्तों आपसे का आंसर। ठीक है, वन पारिस्थितिक निम्न में से किस प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो देखिए पौड़ पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण हो जाएगा, जो वन पारिस्थितिक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दोस्तों आपसे का राइट आंसर। ठीक है, पौड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 में बताएंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। बीज शोधन किस बीमारी से के नियंत्रण के लिए किया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर। बीज शोधन ने किस बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बीज जनित के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन पे सी दोस्तों आपसे गाइड है। बीज शोधन आपकी बीज जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो साथियों जो ऑप्शन पे सी दोस्तों 56 पे आपसे गाइड है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 57 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। इंडोसल्फान को निम्न में से क्या कहा जाता है साथियों, इसका इंडोसल्फान को निम्न में से क्या कहा जाता है, 57 पे सही उत्तर कहा जाएगा। तो देखिए इंडोसल्फान को थाडोडान कहा जाता है। ठीक है, थाडोडान, जो ऑप्शन पे भी दोस्तों आपसे इंडोसल्फान को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो थाडोडान कहा जाता है, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे राइट है। क्लियर है, 57 पे आपसे का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 58 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देखेंगे। मूंगफली की खेती में किस संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा।
मूंगफली की खेती में किस संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए साथियों? 98 से उत्तर कहा जाएगा। तो देखिए अ, राइजो राइजोबियम को, ठीक है, राइजोबियम को मूंगफली की खेती में संवर्धन में प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है, मूंगफली की खेती में राइजोबियम संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो जो ऑप्शन पे ए थे दोस्तों 98 पे ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखेंगे 59 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे साथियों। पूछा जय किसान कायिक क्लोनी है किसका? पूछा जय किसान कायिक क्लोनी है किसका? तो देखिए आपका भारतीय सरसों का है, जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों आपसे राइट, ठीक है। पूछा जय किसान जो एक कायिक क्लोनी है किसका है? तो देखिए भारतीय सरसों का है, तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों आपसे राइट, ठीक है। कायिक क्लोनी क्लोन होता है एक प्रकार की, जो ऑप्शन पे भी दे दोस्तों आपसे राइट। अच्छा अगला क्वेश्चन देखेंगे 60 पे बताएंगे सही उत्तर को, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे साथियों। उत्पादन में प्रकृति का निःशुल्क उपहार क्या है साथियों? उत्पादन में प्रकृति का निःशुल्क उपहार क्या है साथियों? 60 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी भूमि है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये थे दोस्तों आपसे करेक्ट आंसर, ठीक है। उत्पादन में प्रकृति का निःशुल्क उपहार क्या है? तो भूमि है साथियों, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है साथियों? 61 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जैन का है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों आपसे राइट आंसर है, ठीक है। अनेकांतवाद अनेकांतवाद जैन क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों आपसे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 पे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। सिंधु सभ्यता से संबंध किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए लोथल और रंगपुर में, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों सबसे राइट आंसर, ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबंध जो लोथल और रंगपुर है, यहाँ से देखिए आपके चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे राइट है, कहाँ से? लोथल और रंगपुर में। क्लियर साथियों? अगला क्वेश्चन देखें बताएंगे 63 पे से उत्तर का, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था साथियों? 63 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो दूसरा आप कहते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों 63 पे आपसे का राइट आंसर, ठीक है साथियों। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 पे बताएंगे 64 पे बताएंगे सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एकता जो है नागरिक एवं सैन्य सेवाओं के लिए दिया जाने वाला राजस्व नियत कार्य है, सही है। मनसब जो है आपका सल्तनत प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति आपका गलत है, तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों इनका कथन इनका जो मिलान है युग में है आपका गलत है, जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों आपसे मनसब सल्तनत प्रशासन में अमीरों की आधिकारिक स्थिति नहीं होती, तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे राइट आंसर, ठीक। जो मनसब है देखिए मुगल शासन काल में बादशाह अकबर के समय दिया जाने वाला एक पद था साथियों, ठीक है। बाकी देखिए जो खालसा है मुगल सम्राट के सीधे प्रशासनिक अधिकार में आने वाली भूमि थी, और जो आपका डी दिया दोस्तों राजस्व नियत कार्य की एक अनुबंध अनुबंधात्मक पद्धति है, ये भी आपकी सही है। तो इसका चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले, चाहे तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देंगे 65 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 65 को पूछा है निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे साथियों? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां और मास्टर सूर्य सेन। तो देखिए आपके जो मास्टर सूर्य सेन थे काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, जो ऑप्शन पे डी थे दोस्तों आपसे क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर ध्यान से देखें बताएंगे।
विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है साथियों? विश्व में खनिज तेल की सर्वाधिक खपत किस देश में होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि साथियों 67 पर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान से देंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1992 में, जो ऑप्शन पर सी दोस्तों से राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को 1992 में एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। जो ऑप्शन पर सी दोस्तों 67 पर आपसे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या पूछेगा बताने की कोशिश करेंगे। 68 नंबर है, उत्तर देंगे साथियों। इस पर उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। देखिए मुंबई में स्थित है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का आपका जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों 68 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है साथियों? सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा साथियों? सभी को पता होगा, चीन, चाइना है। जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे का। ठीक है, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70 पे, बताएंगे सही उत्तर करेगा। पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत का अंतिम प्राधिकारी कौन था साथियों? इसका सही उत्तर, पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत का अंतिम प्राधिकारी कौन है साथियों? 70 पे से उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ना तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, ना तो योजना आयोग है, ना तो प्रधानमंत्री है, तीनों नहीं है। तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों आपसे आंसर। ठीक, ठीक है साथियों 71 पे बताएंगे सत्तर का क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे। लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है साथियों? इसका सही उत्तर का। लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपकी बंगाल में पाई जाती है। ठीक है, लेप्चा जनजाति जो है आपकी भारत के बंगाल राज्य में पाई जाती है। तो जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर 71 पे। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए 72 पे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? बाजपन का कारण क्या होता है साथियों? बाजपन का कारण क्या होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए सही चिकित्सा ना होना। ठीक है, बाजपन का कारण होता है सही चिकित्सा ना होना। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दोस्तों आपसे का राइट आंसर। ठीक, ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 पे, बताएंगे सही उत्तर। ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे साथियों। निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह की पहचान कीजिए। प्राथमिक समूह की इसमें से पहचान करनी है हमको, देखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए प्राथमिक समूह की पहचान आपकी फुटबॉल टीम हो जाएगी। ठीक, आपकी क्या बोला है? 73 है ना? प्राथमिक समूह की पहचान करनी है। तो देखिए प्राथमिक समूह आपका फुटबॉल टीम आ जाएगा। जो ऑप्शन पे सी दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर। क्लियर है साथियों, प्राथमिक क्षेत्र में आपका आ जाएगा प्राथमिक समूह की पहचान ना। तो प्राथमिक समूह की पहचान में आपका फुटबॉल टीम आ जाएगा। जो ऑप्शन पर सी दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साथियों 74 बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का ग्राम भारत के पश्चिम किनारे पर, जैसे कि दक्षिण कन्नड़ और केरल में पाया जाता है? सही सही उत्तर का। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का ग्राम भारत के पश्चिम किनारे पर, जैसे कि दक्षिण कन्नड़ और केरल में पाया जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आपका जो समाकलित ग्राम है, जो ऑप्शन पे सी दोस्तों हमसे सही का राइट आंसर। जो समाकलित ग्राम है एक प्रकार का ग्राम है जो भारत के पश्चिम किनारे पर है, जैसे कि दक्षिण में जो आपका कन्नड़ और केरल में पाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर है। तो जो ऑप्शन पे सी दोस्तों आपसे का राइट आंसर कैसा है? तो समाकलित है। जो ऑप्शन पे सी दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है 75 पे, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से आराम से पढ़ेंगे फिर उत्तर देंगे सबसे। एक बहुजातीय ग्राम में एक हरिजन परिवार एक ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली का अनुसरण करने का प्रयास करता है। परिणामतः हरिजन परिवार की जीवन शैली में कुछ परिवर्तन घटित होते हैं। समाज शास्त्रीय भाषा शैली में ऐसे परिवर्तनों को निम्न में से किस पर आरोपित किया जाता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या बताएंगे? तो देखिए इसको कहा जाता है अनुकरण। ठीक है, जो आपसे आप ये दोस्तों आपसे का राइट आंसर है। ठीक, एक बहुत जाती है
ग्राम में एक हरिजन परिवार एक ब्राह्मण परिवार की जीवन शैली का अनुसरण करता है, ठीक, अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। परिणाम तो जो हरिजन परिवार है, हरिजन परिवार की जो जीवन शैली में कुछ परिवर्तन घटित होते हैं। समाज शास्त्रीय भाषा में शैली में ऐसे परिवर्तनों को अनुकरण अनुकरण पर आरोपित किया जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 76 पे बताएंगे सर। तो ध्यान से देखें उत्तर। पंचायती राज्य संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है साथियों? इसका सही उत्तर, जो पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती हैं? तो देखिए आपकी निर्भर होती हैं सरकारी अनुदान पर, ठीक है। जो पंचायती राज संस्थाएं होती है अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों 76 पे ऑप्शन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77 पे बताएंगे सर उत्तर का। ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे साथियों। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय क्या है इसका बताएंगे। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय क्या होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका पर्याय देखिए कि पंचायती राज का है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है पंचायती राज का। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है। 77 पे ऑप्शन का ऑप्शन बी राइट हो साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 78 पे बताएंगे। ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर देंगे साथियों। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए राज्य विधानमंडल की स्वीकृति उस पर आवश्यक होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है। राज्यपाल द्वारा जो जारी किए गए अध्यादेश होते हैं उस पर राज्य विधानमंडल की जो स्वीकृति होती है आवश्यक होती है। तो जो ऑप्शन पे ई दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है साथियों 79 में बताएंगे सही उत्तर क्या होता है। ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों? 79 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 403 है। जो ऑप्शन पे बी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है साथियों। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या आपकी कुल 403 है। अगला क्वेश्चन है साथियों 80 पे बताएंगे सही उत्तर का। ध्यान से देखें उत्तर। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है कितने साथियों? सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल होता है कितना साथियों? देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो होती है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद कार्यकाल करने की अवधि होती है साथियों। तो जो ऑप्शन पे सी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, क्लियर साथियों। 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। अच्छा देखिए संघ लोकसभा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? देखिए 6 वर्ष होता है या तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। इतने इतने तक देखिए जो संघ लोकसभा आते हैं उनकी जो पद की कार्यकाल होती है इतना ही होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे ऑप्शन सही है। तो 6 वर्ष उनकी कंप्लीट हो जाएगा या तो 65 वर्ष कंप्लीट हो गया। 6 वर्ष नहीं हुआ अगर उसके पहले उनका 65 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा तो उनका जो कार्यकाल है समाप्त हो जाएगा साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा था कि नहीं, एक मिनट रुकिए, ठीक है चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये क्या चीज बताएंगे सर? उत्तर ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे साथियों। महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का नाम क्या था साथियों? इसका सही उत्तर का महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का नाम क्या था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका विश्वरथ नाम था, ठीक है। महर्षि विश्वामित्र का जो क्षत्रिय दशा का नाम था आपका विश्वरथ था। तो जो ऑप्शन पे बी दोस्तों ऑप्शन का 81 पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 82 नंबर। ध्यान से देखें बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणितज्ञ नहीं है? तो देखिए आपका यहाँ पे नाम से पता चल जाएगा पाइथागोरस। जो ऑप्शन पे बी दोस्तों ऑप्शन का भारतीय गणितज्ञ नहीं है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, आप सभी ये तीनों जो है आपका भारतीय गणितज्ञ है साथियों। अगला क्वेश्चन देखें 84 में बताएंगे सही उत्तर क्या होता है। ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। शंख चक्र व गदा किस देवता के हाथों में सुशोभित है साथियों? इसका सही उत्तर शंख है, चक्र है और गदा किस देवता के हाथों में सुशोभित है साथियों? 83 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपके विष्णु भगवान के, ठीक है। जो ऑप्शन पे ये दे दो तो आपसे राइट आंसर है, ठीक है। इनके हाथ में शंख चक्र और गदा तीनों है। तो जो ऑप्शन पे ये दे दो तो आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे
84 पे बताएंगे सही उत्तर को, वल्लभाचार्य किस मत या वाद के प्रवर्तक थे साथियों, इसका सही उत्तर होगा वल्लभाचार्य किस मत या वाद के प्रवर्तक थे साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके शुद्धता द्वैतवाद के, ठीक है, शुद्धता द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे आपके कौन, तो वल्लभाचार्य, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दोस्तों सही राइट आंसर है, ठीक है। वल्लभाचार्य आपका शुद्धता द्वैतवाद के मत या तो वाद के प्रवर्तक थे साथियों, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दोस्तों सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। आदि शंकराचार्य ने किस प्रांत में अवतार लिया था साथियों, आदि शंकराचार्य ने किस प्रांत में अवतार लिया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए केरल प्रांत में, ठीक है, आदि शंकराचार्य ने केरल प्रांत में अवतार लिया था, जो ऑप्शन पे ये दोस्तों आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे उत्तर देगा। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन निम्न में से किसका है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक का है, जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों ऑप्शन का 86 पे राइट आंसर, ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह जो कथन है आपका बाल गंगाधर तिलक का है, तो जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर होगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 पे बताएंगे, ध्यान से देखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जलियांवाला बाग की घटना के लिए जिम्मेदार था साथियों, इसको कल वाली क्लास में आपको कराया गया था, तो देखिए आपका जनरल डायर था, ठीक है, जो ऑप्शन पे ये दे दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर, ठीक है। जलियांवाला बाग जो वहाँ की घटना हुई थी उसके लिए कौन जिम्मेदार था, तो देखिए जनरल डायर था। वहाँ पर देखिए आपकी अंधाधुंध गोलियां गोलियां इसने ही चलवाई थी, तो जो ऑप्शन पे ये दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे बताएंगे सही उत्तर का साथियों। 88 नंबर उत्तर देंगे कोशिश करेंगे सही उत्तर। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है साथियों, इसका संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 88 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुच्छेद 368 में, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 368 में अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया साथियों, तो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों ऑप्शन का 88 पे राइट आंसर होगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखाते हैं 89 पे बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्लेटो ने हमारी रचनाओं में निम्न में से किस प्रकार की शैली का उपयोग किया है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्लेटो ने हमारी रचनाओं में से निम्न में से किस प्रकार की शैली का उपयोग किया है साथियों, 89 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए संवाद शैली का उपयोग किया है प्लेटो ने, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर। प्लेटो ने अपनी संरचनाओं में संवाद शैली का प्रयोग किया साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 90 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे उत्तर। लेनिन ने मार्कस के किन विचारों को संशोधित किया है साथियों, लेनिन ने मार्कस के किन विचारों को संशोधित किया है साथियों, 90 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए साम्यवादी दल की भूमिका, विचारधारा की भूमिका और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष उपयोग तो सभी को, तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों आपसे राइट आंसर, ठीक है। किसका किसका, लेनिन ने मार्कस के किन विचारों को संशोधित किया है, तो देखिए साम्यवादी दल की भूमिका, विचारधारा की भूमिका, साम्राज्यवाद की विरोधी संघर्ष की जो थी उसमें भी इन्होंने संशोधित किया है, तो उपरोक्त सभी में इन्होंने संशोधित किया है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दोस्तों आपका राइट आंसर। लेनिन ने मार्कस के इन तीनों में जो विचारधारा है इन तीनों में इनमें संशोधित किया है, तो जो ऑप्शन पे डी दोस्तों आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 बताएंगे संपाति और जटायु के पिता का नाम क्या था, संपाति और जटायु के पिता का नाम क्या था साथियों। तो देखिए अरुण, जो ऑप्शन पे ए दोस्तों आपसे राइट, जटायु और जटायु और संपाति के पिता का नाम आपका अरुण था साथियों, तो जो ऑप्शन पे ए दोस्तों आपसे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 92 नंबर, इस पर 92 नंबर इस पर उत्तर देंगे। राम को वानर राज सुग्रीव से मित्रता की सलाह किसने दी थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। राम को वानर राज सुग्रीव से मित्रता की सलाह किसने दी थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपकी सबरी ने, सबरी के मीठे बेर, सबरी के जूठे बेर याद होगा आप सभी को, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों आपसे राइट आंसर। आपका अध्याय है एक रामायण में, तो ऑप्शन पे सी दोस्तों आपसे राइट आंसर, ठीक है। राम को वानर राज सुग्रीव से मित्रता की सलाह किसने दी थी, तो सबरी ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 बताएंगे सही उत्तर को, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। निम्न में से किस स्त्री को मतंग ऋषि ने आश्रय प्रदान किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबरी को ही, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे राइट आंसर, ठीक है। सबरी को मतंग ऋषि ने आश्रय प्रदान किया था, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे
94 नंबर ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस वानर ने दुदुभी दैत्य का वध किया था साथियों, इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से किस वानर ने दुंदुभी दुंदुभी दैत्य का वध किया था साथियों, 94 में सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए बाली ने, जो ऑप्शन यहाँ पे सीधे दोस्तों आपसे राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 95 पे उत्तर देंगे, लंका के राजा रावण की पुत्री का क्या नाम था साथियों, इसका सही उत्तर। लंका के राजा रावण की पुत्री का क्या नाम था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए रावण की पुत्री का नाम का अवली था, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दोस्तों आपसे राइट आंसर, ठीक है। 95 पे आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 96 क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदाय और गठनों में से अलग करता है साथियों, इसका सही उत्तर। निम्न में से कौन सा जो तत्व है राज्य को अन्य समुदाय और संगठनों से अलग करता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो प्रभु सत्ता है, देखिए राज्य को अन्य समुदायों और संगठनों से अलग करता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों 96 पे आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। फॉसिज्म किस भाषा से लिया गया साथियों, जो फॉसिज्म किस भाषा से लिया गया शब्द है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, ठीक है। फॉसिज्म जो है आपका लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, तो जो ऑप्शन पे सी दोस्तों 97 पे आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर बताएंगे सही उत्तर। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है साथियों, कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है किससे संबंधित है। तो देखिए आपका विदेशी नीति से संबंधित है, ठीक है। कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है आपका विदेश नीति से संबंधित है, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आपसे का राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें 99 पे बताएंगे सही उत्तर, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया है साथियों, इसका सही। लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया साथियों, 99 में सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए सन 1968 में, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों आप सही का राइट आंसर, ठीक है। लोकपाल विधेयक संसद में पहली बार आपका पारित किया गया था 1968 में, जो ऑप्शन पे बी दोस्तों 99 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 पे बताएंगे सही उत्तर का, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। और आखिरी बार कब पारित किया गया था वो भी मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अमेरिका सीनेट के पास नहीं है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अमेरिका सीनेट के पास नहीं है, 100 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए धन विधेयक प्रस्तावित करने का, जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों आपसे राइट आंसर, ठीक है। धन विधेयक प्रस्तावित करने की जो शक्ति है अमेरिका सीनेट के पास नहीं है, तो जो ऑप्शन पे सी दोस्तों 100 पे आपसे का सही उत्तर है साथियों। तो इसी के क्वेश्चन के साथ जो आपकी आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में मुझे कमेंट करके पूछ ले, आपको उसका आंसर मिल जाएगा साथियों। और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।